जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 11th आर्ट का राजनीति विज्ञान पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय पहला राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय ये है जो हम पढ़ रहे थे। तो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मनुष्य अपने आप में अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और किस तरह से वो है जो अपनी उन शक्तियों का है जो उपयोग करता है और राजनीति को किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा था। राजनीतिक सिद्धांत काम क्या है? सबसे पहला है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता। सिद्धांतों की आवश्यकता या किसी भी सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? किसी भी सिद्धांत की आवश्यकता क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता समाज क्या? समाज, सरकार, समाज, सरकार, कानून और राजसत्ता से संबंधित क्या? संबंधित प्रश्नों के उत्तर खोजना। क्या? उत्तर खोजना या इनसे संबंधित समस्याओं का हल खोजना। ये है जो राजनीतिक सिद्धांतों की जरूरतें हैं। साथ ही राजनीतिक जीवन को नई शक्ति प्रदान करने के वाले मूल्य और राजनीतिक जीवन, हमारे राजनीतिक जीवन में भी कई चीजें हैं। राजनीतिक जीवन के मूल्यों, तो राजनीतिक जीवन के मूल्य कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये हमारे राजनीतिक मूल्य हैं और इनसे संबंधित ये चीजें हैं जिनसे जो हमें इनकी खोजबीन करना जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों के विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रश्नों के संदर्भ में तर्कपूर्ण ढंग से सोच विचार करने एवं सामयिक राजनीतिक घटनाओं का ठीक प्रसार से आकलन कर प्रक्रिया। फिर है जो इसका तर्कपूर्ण, क्या? तर्कपूर्ण अर्थ, और दूसरा है इसका राजनीतिक प्रशिक्षण। क्या? राजनीतिक प्रशिक्षण देना, दोनों का तर्कपूर्ण और राजनीतिक प्रशिक्षण देना। अब है राजनीति क्या है? अगला प्रश्न है राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? इस प्रश्न का जवाब भी जरूरी है। पहला है राजनेताओं एवं राजनीतिक पदाधिकारियों की दृष्टि में ये जन सेवा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो पहला है राजनीतिक लोग जिन्हें हम नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेता। उनकी दृष्टि में ये जन सेवा है। क्या है? जन सेवा है। वो इसको एक जन सेवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जन सेवा कहलाते हैं। दूसरा है राजनेताओं की दृष्टि में और जनता की दृष्टि में नेताओं द्वारा एक जन सेवा का शब्द काम में लिया गया है। इन जन सेवाओं का अर्थ भी दो तरह से होता है। क्या होता है? सेवा का अर्थ दो तरह से होता है। पहला है स्वहित। क्या है? स्वहित। और दूसरा है परहित। क्या है? परहित। कुछ लोग अपने ये जन सेवा क्या जन सेवा स्वहित के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग हैं
जो परहित के माध्यम से करते हैं, ये जन सेवाओं से संबंधित हैं। फिर है वास्तविकता में राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं, इस विषय में हम अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग एक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से, और समाज का प्रत्येक व्यक्ति, क्या हम सोचते हैं कि ये सिर्फ नेताओं का काम है? नहीं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्या है? राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्षेत्र है। फिर है राजनीतिक सिद्धांत में हम विभिन्न अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, न्याय, इनका भी है जो अवलोकन करते हैं। राजनीति में हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं का अवलोकन या अवधारणाओं का अवलोकन भी करते हैं। विभिन्न तर्कों की खोजबीन के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक अनुभवों का अध्ययन कर भावी रुझानों और संभावनाओं को भी प्रकट करता है। जैसे जैसे दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हम स्वतंत्रता और समानता पर जो संभावित खतरे हमारे पैदा हो रहे हैं विचारधाराओं पर या हमारे इन पर, उनका भी हमें जो अलग अलग रूप से खोज रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न शब्दों व पदों के अर्थ गणित की भांति सदैव एक समान नहीं होते हैं। इसका अर्थ है उपयोग मानवीय समस्याओं और प्रकृति के अनुसार। अब राजनीति का अर्थ हमेशा एक समान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राजनीति का अर्थ हमेशा एक समान नहीं होता है। राजनीति का अर्थ हमेशा एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्या है? राजनीति में विभिन्न शब्दों व पदों का अर्थ एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं होता है। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि गणित की तरह समान होगा। क्या होगा? समान होगा। किस तरह से? जैसे गणित में 2 और 2 4 यहाँ भी होते हैं और 2 और 2 4 दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं। लेकिन राजनीति में स्वतंत्रता और समानता, न्याय और लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र का अर्थ दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से लगाया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को औचित्यपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे मतदान, प्रबुद्ध नागरिकता, सहभागिता व जनता के लचीलेपन में वृद्धि होती है। स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्ष जीवन में छिपे हुए पक्ष नहीं है, प्रतिदिन ये हमारे उज्जवल पक्ष में कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के विषय में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें तार्किक रूप से सार्वजनिक हित में बहुत अच्छे तरीके से तर्क वितर्क करते हुए योग्य बनाने के लिए भी काम में आते हैं। तर्कसंगत बहस और प्रभावी संप्रेषण जैसे कौशल जो कि राजनीतिक सिद्धांत की देन है, वैश्विक मूल्यों की हैं जो व्यवस्था में महत्वपूर्ण। अब राजनीतिक जो मूल्य हैं, राजनीतिक बहस और संप्रेषण व्यवस्था का जो सही अर्थ है, राजनीतिक व्यवस्था का जो अर्थ है वो है संप्रेषण का विचार।
क्या विचार। एक व्यक्ति अपने विचार किस तरह प्रकट कर सकता है, क्या कर सकता है, कर सकता है। एक व्यक्ति किस तरह से अपना विचार प्रकट कर सकता है, ये राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी तरह आज हम इसके अध्ययन में एक चीज और पढ़ेंगे, और वो चीज है हमारी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या क्या है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा तो हमने पढ़ी थी, और राजनीति विज्ञान की परिभाषा भी हम दो विषयों में बांट सकते हैं। क्या है, राजनीति में किसका अध्ययन होता है, राजनीति की परिभाषा भी हम दो आधारों पर तय करते हैं। कितने आधारों पर तय करते हैं, दो आधारों पर तय करते हैं। पहली है परंपरागत, क्या है, परंपरागत, कौन सी है, परंपरागत, और दूसरी है आधुनिक, क्या है, आधुनिक, कौन सी है, परंपरागत, और दूसरी है आधुनिक। तो परंपरागत जो चीज है राज्य का, उसमें परंपरागत परिभाषाओं में राज्य का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, राज्य का अध्ययन किया जाता है। क्या, राज्य का अध्ययन, ये परंपरागत तौर तरीकों में शामिल है। दूसरा है जो परंपरागत तौर तरीके में है, सरकार का अध्ययन। किसका, सरकार का अध्ययन, क्या, सरकार का अध्ययन। और तीसरा जो है वो है राज्य व सरकार का अध्ययन, क्या, दोनों का साथ, राज्य व सरकार का अध्ययन। और चौथी जो चीज है वो है राज्य, सरकार व व्यक्ति का अध्ययन, ये चारों चीजें उसमें की जाती हैं। क्या की जाती हैं, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार का अध्ययन, और राज्य, सरकार व व्यक्ति का अध्ययन। अब है जो आधुनिक तौर तरीकों में राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, तो आधुनिक तौर तरीके की परिभाषा में शामिल है कि आधुनिक दौर में राज्य की परिभाषा का या राजनीति की परिभाषा का क्या मतलब है, वो है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। क्या है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन, मानवीय व्यवहार का अध्ययन। दूसरी जो चीज है वो है शक्ति का अध्ययन। किसका, आधुनिक में शक्ति का अध्ययन, क्योंकि राज्य का अंतिम पॉइंट है वो है शक्ति या सत्ता, शक्ति का अध्ययन। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। किसका, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। और चौथा है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। क्या है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। और पांचवा है वो है आपका नीति का अध्ययन। क्या है, नीति का अध्ययन, नीति का अध्ययन। ये जो चारों पांचों चीजें हैं ये अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से अध्ययन की जाती हैं। धन्यवाद। कल हम इसके राजनीतिक सिद्धांतों की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।